जय आदिवासी, जोहार, उलगुलान जिंदाबाद। साथियों, बहुत सारे साथियों ने मैसेज करके आदिवासी अधिकार दिवस में के बारे में पूछा। तो ये दिवस का क्या हिस्ट्री है और इस आदिवासी अधिकार में हमें क्या क्या अधिकार है, इस चीज़ों का वर्णन है। तो सबसे पहले आप सबको बधाई कि आज आदिवासी अधिकार दिवस है, जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपुल। ये आपको एक साइट है, उस साइट के ऊपर ये वाला जो आदिवासी अधिकार दिवस में यूएनओ ने हमें क्या क्या राइट्स दिए और क्या क्या अधिकार दिए, वो सारा मिल जाएगा। उसमें आप जाकर के देख सकते हैं लिंक में, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपुल। तो इसमें ये जो है आपका 13 सितंबर 2007 को एक रिजोल्यूशन एडोप्टेड बाय द जनरल असेंबली, एक जनरल असेंबली ने 13 सितंबर 2007 को एक रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया था। उसी में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपुल, आदिवासियों का यूनाइटेड नेशन में डिक्लेरेशन हुआ था कि आदिवासियों के अधिकार क्या है और क्या होने चाहिए। खैर, ये चीज है कि आदिवासियों को अधिकार देने वाला होता कौन है। आदिवासी को अधिकार देने वाला दुनिया में कोई पण है ही नहीं। आदिवासी सर्वोपरि है, उनकी जो सोच है, उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है, वही उनके जो है कानून है, वही उनके नियम है। आदिवासियों को अधिकार देने वाली संस्था आज तक पण बनी नहीं। देने वाला कौन और मांगने वाला कौन? आदिम जाति आदिवासी नॉन जुडिशियल लोग हैं और उसको अधिकार तो कोई पण उससे ऊपर उनको अधिकार देने वाला कोई पण अधिकारी नहीं है। आदिवासियों को अधिकार देने का अधिकार किसी अधिकारी को भी नहीं है, तो आदिवासियों को अधिकार मांगने जैसा या आदिवासियों को कोई अधिकार मिलने जैसा कुछ नहीं है। डिक्लेरेशन हुआ, उस डिक्लेरेशन में 13 सितंबर 2007 को रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। उस रेजोल्यूशन जिस तारीख को हुआ था, उसी के मार्फत ये लोग आपका आदिवासी अधिकार दिवस 13 सितंबर 2007 के रूप में मनाते हैं। इसमें आपका लगभग आदिवासियों को आर्टिकल के रूप में दिए हैं। इसमें टोटल आर्टिकल 46 है, 46 आर्टिकल है और ये इनका जो सिंबल है वो सिंबल दिया गया है। तो 46 आर्टिकल में आपका जो पहला आर्टिकल है उसमें लिखा है कि इंडिजिनियस पीपुल हैव द राइट टू फुल एंजॉयमेंट एज ए कलेक्टिव और इंडिविजुअल of all human rights and fundamental freedom as a recognized in the Charter of United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and in international human rights law। मतलब कि यह है कि आदिवासियों को भी पूरी विश्व में एंजॉय लेने का, इंडिविजुअल घूमने का और जो मानव अधिकार होते हैं वो है ना। इन्होंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, ये भी हमको अधिकार के अधिकारी नहीं है जो हमको हमारा अधिकार दे दे। आदिवासियों को अधिकार देने का किसी अधिकारी को अधिकार नहीं है, ये चीज हमें सोच लेना चाहिए। फिर आपका आर्टिकल 2 कहता है कि इंडिजिनियस पीपुल एंड इंडिविजुअल आर फ्री एंड इक्वल टू ऑल अदर पीपुल एंड इंडिविजुअल एंड हैव द राइट टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट, इन पर्टिकुलर दैट बेस्ड ऑन देयर इंडिजिनियस ओरिजिन ऑफ द आइडेंटिटी। मतलब कि यह है कि आपका आदिवासियों को भी पूरे विश्व भर में समान रूप से जीने का अधिकार है और वो समान रूप से घूम सकते हैं, फ्री टू मूव है। उनकी अपने ओरिजिन स्थल पे अपना जो है अपने हिसाब से, अपने रेगुलेशन के हिसाब से जीने का राइट्स है, ऐसा कहा है। अब आपका इसमें 3 भी है, इंडिजिनियस पीपुल हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब खुद को डिटरमाइन करने का उनको भी राइट है। टू ऑल अदर पीपुल, मतलब कि उन जो है, जो दूसरे पीपुल है उनके मुकाबले इनको भी सारा चीज का फ्री है, इनके कोई डिस्क्रिमिनेशन इनका नहीं है। फिर आर्टिकल 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा इंडिजिनियस पीपुल इन एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हैव द राइट टू ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नमेंट इन मैटर रिलेटिंग टू देयर इंटरनल एंड लोकल अफेयर as well as the mean for financing their autonomous function। मतलब ये कह रहा है कि आदिवासियों को
ऑटोनोमस सत्ता चलाने का अधिकार है, मतलब स्वशासित होने का, खुद को मतलब जो राइट्स है वो उनकी कुदरती राइट्स है कि आदिवासियों को ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नमेंट का जो है उनके कौन से मैटर में, इंटरनल मैटर और लोकल अफेयर में पूरा का पूरा अधिकार है। और फाइनेंशियल यानी कि बैंक तक स्थापना करने का अधिकार है, आर्टिकल 4 में लिखा है, देख सकते हैं आप। इसके बाद आर्टिकल 5 भी है, इंडिजिनियस पीपल हैव द राइट टू मेंटेन द स्ट्रेंथ एंड देयर डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल लीगल, मतलब कि जो कल्चरल सारा चीज इनको अधिकार है। वैसे ही आर्टिकल 6 है, वैसे ही आर्टिकल 7 है, और आपका मैन में पढ़ देता हूं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में लिखा है कि इंडिजिनियस पीपुल शैल नॉट बी फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम देयर लैंड और टेरिटरीज, नॉर रिलोकेशन शैल टेक प्लेस विदाउट द फ्री prior and informed consent of the indigenous people concerned and after agreement or on just and fair compensation and where possible with the option of return। मतलब ये कहा कि आदिवासियों को उनकी टेरिटरी से, उनकी मदरलैंड से कोई भी पण आईबी हो, मिलिट्री हो, पुलिस वाला हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो और राष्ट्रपति भी क्यों नहीं हो, वो उन्हीं की भूमि से उनको जो है बेदखल नहीं कर सकता है। तो आपका यही बात 2000, ये जो डिक्लेयर हुआ 2007 में डिक्लेयर हुआ, 2013 में वेदांता जजमेंट आया, उसमें एक पैराग्राफ में स्पेशली मेंशन किया गया कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपुल, कि आदिवासियों को उनकी भूमि से विस्थापित नहीं कर सकते बिना लोकल अथॉरिटी के, बिना ऑटोनॉमिस या सेल्फ गवर्नमेंट्स के परमिशन के, ऐसा उन्होंने लिख दिया। वैसे आर्टिकल 11 भी है। इसके बाद आर्टिकल 12 जो दिया इन्होंने, इंडिजिनियस पीपुल हैव द राइट टू मैनिफेस्ट, प्रैक्टिसाइज, डेवलप एंड टीच देयर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ट्रेडिशनल custom and ceremony, the right to maintain, protect, have access the privacy of their religious cultural site, and the right to use the control of their ceremonial object, and the rights of the repatriation of the human remains। मतलब कि आदिवासियों को उनकी कल्चरल को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, उनकी जो भी है भोपा, भैड़ा, झाड़ा, झपटा, जितनी भी कस्टम्स है वो सारी की सारी उनको प्रोटेक्ट करने का और कोई भारी घुसपैठ न करने देने का पूरा इनको राइट है। यह आर्टिकल 12 में इसका मेंशन किया है। और इसके बाद ऐसे ही आर्टिकल 15 है, ऐसे ही 17 है, बहुत सारे हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा और उसमें डाउनलोड या फिर पीडीएफ मिल जाएगी, मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 30 देखिए, मिलिट्री, उसमें लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्टिविटीज शैल नॉट टेक प्लेस इन द लैंड और टेरिटरी ऑफ इंडिजिनियस पीपल। तो मिलिट्री की एक्टिविटी आपका जो है वो जो इंडिजिनियस की टेरिटरी में, आदिवासियों की टेरिटरी में उन काम नहीं कर सकती या टेक प्लेस, एक स्थान नहीं ले सकती। तो झाबुआ, खंडवा और जो जितने भी इलाके, बस्तर, जो इधर जो मिलिट्री अपना कैंप लगा रही है, यह आर्टिकल 30 ऑफ आपका 13 सितंबर 2007 के यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, स्पेशली कहा है, ये आर्टिकल 30 में लिखा है। इसके बाद स्टेट सेल अंडरटेक इफेक्टिव कंसल्टेशन विथ द, कंसल्टेशन लिखा है, with the indigenous people concerned through the appropriate procedure and in particular through their representative institution prior to using the land territories for military activity। कहा कि स्टेट्स जो है, राज्य है, उनको आदिवासियों के साथ कंसल्टेशन पर बिठाना पड़ेगा, उनकी राय मशवरा के बाद ही कोई मिलिट्री का या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां मिलिट्री के संबंधित लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। आर्टिकल 30 ऑफ यूनाइटेड नेशन का बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेदांता जजमेंट में भी इसका डिक्लेरेशन दिया इन्होंने। आप एक पैराग्राफ है उसमें पढ़ने का, जो 2007 में न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा जो आया उसी में क्या हो गया है ना, तो उसी में ये उसी के माध्यम से उन्होंने
वेदांता जजमेंट में भी इसका खुलासा किया। अब आर्टिकल 43, द राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हेयरइन कॉन्स्टिट्यूट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द सर्वाइवल डिग्निटी वेल बीइंग ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में एक रिकॉग्नाइज टाइप से कॉन्स्टिट्यूट टाइप के मिनिमम स्टैंडर्ड और सर्वाइवल डिग्निटी, मतलब उनकी जीविका जो है पूरी मान सम्मान के साथ जीने का उनको भी एक राइट्स है। ये 43 है। फिर लिखा कि नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन में बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग फॉर एनी स्टेट पीपुल ग्रुप पर्सन एनी राइट टू एंगेज इन एक्टिविटी और टू परफॉर्म एनी एक्ट कॉन्ट्ररी द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन और कंस्ट्रक्टेड एज ऑथराइजिंग और मतलब कि ये पूरी की पूरी सारी चीज पर लागू है। और इसीलिए भारत भूमि जो भारत के नकली सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार, जब ये लोग बाहर जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहता, क्योंकि ये कहेंगे कि भारत देश में आदिवासी रहता है तो उनको ये राइट्स तो देने ही पड़ेंगे, ये जो है मानना पड़ेंगे, क्योंकि आदिवासियों को अधिकार देने वाला कोई अधिकारी को अधिकार नहीं है। तो हमारा को आदिवासियों को अधिकार देने वाला कौन है? आदिवासी तो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, वो अपने जीना चाहे, वो जीता है तो उसकी जमीन वो जहाँ रहता है वो सारा उसका है, क्योंकि भारत भूमि का भारत सरकार आदिवासी है, भारत भूमि का ऑनर आदिवासी है। एक जजमेंट है उसमें लिखा कि आदिवासी आर द ऑनर ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया एंड रिमेन नॉन ट्राइब या गैर आदिवासी नॉन आदिवासी हैव नो राइट्स टू ऑक्यूपाई द लैंड ऑफ इंडिया। भारत देश के आदिवासियों के अलावा किसी को भी भारत भूमि पर भारत की जमीन, इंडिया की भूमि, सोइल, मिट्टी को ऑक्यूपाई करने का अधिकार नहीं है, और न ही किसी सरकार के अधिकारी को अधिकार है, किसी अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वो आदिवासियों की जमीन छीन ले। ठीक है साथियों, तो ये जो पीडीएफ है ये आपको दे दी जाएगी और आपको लिंक आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 13 सितंबर 2007 को यूनाइटेड ने डिक्लेरेशन अपने राइट्स का किया, इसलिए 13 सितंबर को आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको पूरा के पूरा बनाया गया और इसके टोटल 46 आर्टिकल है जो लागू है। आप लोग ये लेकर के भी लड़ सकते हैं। ILO कन्वेंशन हुए, 3 ILO कन्वेंशन हुए, उसमें ये सारा चीजें हुई। खैर ILO कन्वेंशन और वो चीजें थोड़ी डीपली है, पर मैंने जो मेन चीजें थी वो आपको बता दिया। जोहार, जय आदिवासी। लड़िएगा, पढ़िएगा और वेदांता जजमेंट के अंदर इसके ये पूरा पढ़िए। और एक गुजरात का जो जजमेंट है उसमें लिखा है कि आदिवासी आर द ओनर ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, वो भी पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। जोहार, जय गुजरात।